मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, आज हम लोग इस उत्सव के मध्य में हैं। मध्य आप ये समझिए, मध्य मेरे हिसाब से कोई चीज बढ़िया नहीं होती है। ना आधा समझदार होता है, ना आधा पागल होता है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है, मध्य होता है। पर ये मध्य जो है, दूसरी दृष्टि से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके जीवन का आधा रास्ता कट गया। क्या पूछते हैं, यार अधम आ गया या नहीं? अधम आ गया तो संतुष्टि होती है कि चलो ये संतुष्टि है कि आधा रास्ता पार हो गया। पर साधारण शब्दों में क्या कहा जाता है कि आधा तो यार पागल भी बेकार है। तो आज हम लोग मध्य में हैं। हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब ये आपकी स्वेच्छा है, आप किधर जाएं। इधर खंडक इधर खाई, कहां चलना है ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। देखो, मैं आज जीवन की एक ऐसी बात से अपनी बात आरंभ करता हूं जो हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहता हूं कि जब हमको परमात्मा ने यहां इस धरती पर भेजा तो एक लक्ष्य साध कर भेजा कि ये आपका एम है। अब आप घर से चले हैं, आपका एक उद्देश्य है कि आश्रम पे जाना है। बस आश्रम से समय मिलेगा तो हरिद्वार नहाने जाना है, पर पहला उद्देश्य आपका आश्रम पर आना है। ऐसे ही परमात्मा ने हमको जब इस धरती पर भेजा तो एक उद्देश्य के साथ भेजा कि ये आपका एम है, उद्देश्य है। पर परमात्मा की माया के साथ रहते रहते हम काम क्रोध मद लोभ मोह के चक्कर में ऐसा फंस गए कि हम अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। अब भटक गए तो हम दिशाहीन हो गए। अब दिशाहीन ऐसे समझो कि मध्य में खड़े हैं। इधर जाते हैं तो परमात्मा मिलता है, इधर जाते हैं तो संसार मिलता है। इधर जाते हैं खंडक है, इधर जाते हैं खाई है। कहां चलना है आप पर निर्भर है। इस जगह आवश्यकता पड़ती है सभी को गुरुदेव की। हम जिस गहरी निद्रा में सो रहे हैं, गुरुदेव हमको आकर झंझोड़ते हैं। उस अज्ञानता के से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और ले भी जाते हैं। बस ये है कि सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो गुरुदेव हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमको उस मूल उद्देश्य से वाकिफ करवाते हैं, उस तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे साम, चाहे दाम, चाहे दंड, चाहे भेद, सारी नीति अपना देते हैं अपने बालक को सही मार्ग पर ले चलने के लिए। अब देखिएगा, मैंने जो आपसे कहा था कि मैं जीवन के एक मूल उद्देश्य पर आज बात करने का मेरा मन है। रामचरितमानस में एक पात्र हुए हैं राजा मनु। दूसरे पात्र हुए हैं उनकी पत्नी शतरूपा। महाराजा मनु को यह पता लगा कि जीवन का चौथा पहर आ गया, और चौथा पहर आने के बाद भी संसार से मोह नहीं छूट रहा। जो अवस्था
आरंभ में होनी चाहिए थी, चौथे पहर तक आते आते वही संसार पकड़े हुए है। संसार से मोह उसी तरह है जिस तरह पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में, चौथा पहर आ गया। इसका मतलब यह परमात्मा के पास जाने का समय आ गया और वही अवस्था आज भी है। परमात्मा की कृपा से वो सब कुछ पा लिया, पर जिस चीज के पाने के लिए परमात्मा ने यहां भेजा था, बस वही नहीं पा सके। वो क्या नहीं पा सके? परमात्मा को। परमात्मा को नहीं पा सके। उद्देश्य परमात्मा को पाने का ही था, लक्ष्य हमारा परमात्मा को पाने का ही था, और चौथा पहर आ गया। बड़ा कष्टकारी समय आ गया। मुझको लगता है मैं आपके जीवन की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं। अब मेरे जीवन का भी चौथा पहर चल रहा है। ये मना कर रहे हैं, वास्तविकता से मुंह नहीं फेरना चाहिए। चौथा पहर चल रहा है कि अगर आज भी मेरे जीवन में जिस उपलब्धि के लिए मैं आया था, अगर वो उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकी, किस लिए आया था? अब यही हाल अगर मैं अपने मालिक के भक्तों से कहता हूं कि चलो आश्रम पर, तो वो नहीं जा पाते, संसार छोड़ नहीं पाते। पर आपको पता होना चाहिए, मौत आती है, एक झापड़ मारती है, छुड़ा कर ले जाती है। दो अवस्थाएं होती हैं। संसार आपको छोड़ना ही छोड़ना है। मौत आपके झापड़ मारे, कान पकड़े और छुड़ा के ले जाए, मेरी निगाह में उसको बोला जाता है बर्खास्त। और आप मौत के आने से पहले संसार छोड़ दें, तो वो होता है स्वेच्छा से त्याग पत्र देना, वासनाओं से विमुक्त हो जाना। अब आप बताइएगा, बर्खास्त होना अच्छा है या इस्तीफा दे देना? एक सरकारी अधिकारी है, वो आपसे कहता चल हट, बर्खास्त कर दिया, बेइज्जती होती है, और आप जाकर कहो ये पड़ा टेबल पे इस्तीफा, हट, हमें तेरी नौकरी नहीं करनी। दोनों की अवस्था एक ही है। आप उस कार्य को से हट रहे हो, पर दोनों के बात का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। आप छोड़ते हो या वो आपको हटाता है? दो चीज हैं, एक मौत और एक मुक्ति। मन से पहले तन का छूटना, मन से पहले तन का छूटना मौत है, और तन से पहले मन का छूटना मुक्ति है। अब आप क्या चाहते हैं? दो राय पे खड़े हो। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मेरे मालिक बोलते थे, जब तुम्हें भूख लगती है तुम अन्न के लिए तड़पते हो, प्यास लगती है तुम जल के लिए तड़पते हो, निद्रा आती है तुम बिस्तर के लिए तड़पते हो, वासनाएं आती हैं तुम भोग के लिए तड़पते हो। अरे यमराज का भैंसा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी छाती पे पैर रखने के लिए खड़ा है। परमात्मा के लिए कब तड़पोगे? चौथा पहर चल रहा है, और ये मेरा मालिक जानता है किसका चौथा पहर है।
किसका बाल्यकाल है। पर संदेश यही आता है, संदेश सबके लिए यही है। मेरे मालिक बोलते थे, जहां आंख खुली वही सवेरा समझो। अब आप समझिएगा कि क्या आपकी आंख खुल रही है या निद्रा में हो। ऐसा हुआ, मैं बीच में कथा आपको बताता हूं। ऐसा हुआ है कि व्यक्ति बड़ा बूढ़ा हो गया। जो वो व्यवसाय करता था वो व्यवसाय उसने छोड़ दिया। व्यवसाय वो करता था, वो चोर था और बड़ा अपने काम में निपुण चोर था। वृद्ध हो गया, चौथे पहर में पहुंच गया। देखो, ये भी एक कला होती है, चोरी भी एक कला होती है। जब वो उस कला में इतना प्रकांड पंडित बन गया कि उसने अपने शिष्य रख दिए, अनुयायी रख दिए उस कला को करने के लिए, तो उसने वो कला चोरी करनी छोड़ दी। उसने उसका बेटा जवान हुआ। बेटे ने कहा, पिताजी ये कला मुझे भी सिखा दो, क्योंकि ये हमारा पैतृक कार्य है। तो बाप ने कहा, बेटा ये कला करना आसान नहीं है। इस कला में तन को और मन को साधना पड़ता है, और एक महत्वपूर्ण चीज है, इसमें मन की एकाग्रता बहुत अनिवार्य है। अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो चोरी नहीं कर पाओगे। और कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं तो निपुण हो गया, वृद्ध हो गया, मैंने तो ये चोरी छोड़ दी। तो बोले, गुरुदेव, पापा, पिताजी, आपने चोरी क्यों छोड़ी? बोले, चोरी मैंने इसलिए छोड़ दी कि मैंने अपने भक्तों को सिखा दिया। अब भक्तों को सिखा दिया तो वो चोरी करते हैं। तो बोले, फिर आप गुरु हो गए? बोले, हां। उसने कहा कि गुरु केवल चोरों का ही होता है, गुरु केवल चोरों का ही होता है, साधारण आदमी का गुरु ही नहीं होता। अब उसने कहा कि पिताजी, क्या चोर ही गुरु बना सकते हैं? चोरों का ही गुरु होता है? बोले, हां बेटे। बोले, मैं तुझे बात सिद्ध कर दूंगा। बोले, कैसे गुरुदेव? उसने भी गुरुदेव कहना शुरू करा। बोले, चल, मैं तुझे चोरी सिखाता हूं, पर मैंने चोरी छोड़ दी। छोड़ इसलिए दी कि मुझे चोरी करते हुए कुछ ऐसे मेरे साथ घटनाएं घटी, कुछ ऐसे काम हुए जिन कामों की वजह से मैं जाग गया, और जागने के बाद मेरे नेत्र खुल गए। नेत्र खुलने के बाद मैंने वो चीज देखी जिस चीज को मैं नींद में अमूल्य चीज थी, जिसको नींद में मैं रक्षा ही नहीं कर सका। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने ये देखा कि ये चीज तो बहुत अमूल्य है, सुरक्षा इसकी करनी चाहिए। इसीलिए मैं जाग गया, और जागने के बाद मैंने चोरी छोड़ दी। और बेटे, मेरी भी इच्छा यही है कि तुम चोरी तो करो, चोरी में तो मैं तुम्हें निपुण कर दूंगा, पर तुम भी जाग जाओ, और जागने के बाद उस चीज को देखो जिस चीज की मैं अब सुरक्षा कर रहा हूं। तो बोला, गुरुदेव,
ये तो आपने दूसरी बात बता दी कि जाग गए और किसी और चीज की सुरक्षा कर रहे हो। तो बोले देख बेटे, ऐसा है, इस संसार में सब चोर हैं, इस संसार में सब चोर हैं, और चोरी दो तरह की होती है। एक चोरी होती है इंसान की, इंसान से, और एक चोरी होती है परमात्मा की, परमात्मा से। हम सभी लोग इंसान से चोरी करते हैं। हमारे हाथ दूसरों की जेब में होते हैं उससे सामान निकालने के लिए। निकाल लूं, पैसे कमा लूं। किससे पैसे कमाओगे? मेरे से, इनसे, उनसे। तो बोले कि भाई बेटे, ऐसा है कि हम सबके हाथ दूसरों की जेब में है। अब दूसरों की जेब में है तो हमारी जेब खाली हो गई, हमारी जेब में दूसरों के हाथ हैं। ये कहलाती है इंसान से चोरी। और जब मैंने ये देखा चोरी करते हुए, कह रहे मेरी जेब सुरक्षा विहीन हो गई, तो मेरी नेत्र चक्षु खुल गए। और खुलने के बाद मैंने अपने हाथ दूसरे की जेब में ना डाल के परमात्मा की जेब में हाथ डाल लिए। कि जब मैंने परमात्मा की जेब में हाथ डाल लिए तो वहां से मैं जितना चाहूं उतना निकालूं, मेरी जेब सुरक्षित। तो बेटे, मैं ही चाहूंगा कि तुम जो चोरी करो, परमात्मा की चोरी करो। पर बेटे, शुरुआत जो होगी ये आदमियों की चोरी से ही होगी। इसीलिए मैं तुझे चोरी करना सिखाऊंगा जरूर। रात के नंबर में गुरुदेव अपने भक्त को लेकर चोरी सिखाने के लिए राजा के महल की तरफ चले। छोटी सी एक वो ले ली, हाथ में कोई हथियार टाइप का, और एक दीवार खोद खोद के कुंभल लगा लिया। अब कुंभल लगा लिया तो वो बूढ़ा के हाथ इतने निपुण अपनी कला में कि आराम आराम से एक एक ईंट निकालता राजमहल की दीवार की और आराम से रखता। थोड़ा सा छेद कर लिया। अब उसने देखा कि मेरा लड़का कांप रहा है। उसने अपने लड़के से कहा, अरे ये कांपना हम चोरों को शोभा नहीं देता। अगर तू कांप रहा है तो न तू तन पे एकाग्रता कर पाया, न मन पे एकाग्रता कर पाया। मैंने तेरे से कहा था कि हमारे धंधे में मन की और तन की एकाग्रता जरूरी है, और ये कांपना तो हमें शोभा नहीं दे सकता। अगर हम कांपेंगे तो हम चोरी नहीं कर सकते। कांपना बंद कर। ठीक गुरुदेव। कांपना बंद हुआ। धीरे धीरे उसने बड़ा छेद कर दिया। बालक से कहा, तू घुस। तो बालक बोला कि गुरुदेव पहले आप। चोर घुस गया, पीछे अपने लड़के को ले आया। ऐसे धीरे करता 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 उसने कई सारे गेट महल के पार करे और एक ऐसे कक्ष में पहुंच गया जहां एक अलमारी बहुत बड़ी रखी, उसमें बहुत कीमती कपड़े रखे। बाहर से अलमारी का ताला लग रहा। उसने ताला खोला चोर ने, और उससे कहा अपने बेटे से कि अब तू अंदर घुस जा और जितना भी तुझे कीमती सामान दिखाई दे वो सामान निकाल ले और बाहर रख, फेंक दे, मैं बाहर खड़ा हूं। ठीक है गुरुदेव। अंदर चला गया बालक। अब गुरु ने क्या करा, बाहर से किवाड़ बंद करा, ताला लगाया, ताले जेब में डाली और सामान कोई जमीन में पटका और शोर मचा दिया, चोर 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 चोर, और निकल के भाग गया। सारे महल में शोर मच गया। सारे संतरी चौकस हो गए,
सारे तलवार भाले निकल गए, लालटेन जल गई, रात्रि का समय। राजा जाग गया कि महल में चोर आ गया। अब अवस्था बिल्कुल भिन्न हो गई। जो कुछ हो सकता था, जो कुछ कर सकते थे, बाहर वाले कर सकते थे। जो भीतर बैठा है अलवारी के, वो चैन शांति सुकून से है। ना कुछ सोच सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ देख सकता है। बाहर से ताला लग रहा है, जो कुछ करेगा बाहर वाला करेगा, भीतर वाला कुछ नहीं कर सकता। एक चौकीदार आया, महिला, उसके हाथ में मोमबत्ती, कहां है कहां है कहां है। उस कमरे में आया, कुछ नहीं कर रहा वो। अचानक यह हुआ कि उसके पैर का अंगूठा उस अलमारी के किवाड़ से लगा। तो उस महिला को लगा कि शायद अंदर इस अलमारी के चूहा घुस गया। महिला ने ताला खोला, सेविका ने किवाड़ खोल कर जैसे ही देखना चाहा, मोमबत्ती आगे करके उसने फौरन मोमबत्ती बुझाई, बाहर निकला, भागा। भागा तो उसके पीछे सैनिक लग गए, भागने लगे पीछे पीछे। आ गए वो पीछे सैनिक, भागते 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 चले जा रहे। अचानक भागते भागते कुआं दिखाई दिया। उसने एक पत्थर उठाया, कुएं में डाल दिया। तो ऐसा लगा सैनिकों को कि शायद ये चोर उस कुएं में कूद गया। सैनिकों ने सारा कुआं घेर लिया और वो लड़का छुपता छुपाता अपने घर आ गया। आके देखा कि बाप चादर तान के सो रहा। उसने कहा, गुरुदेव, अभी तक तो मैं आपको गुरुदेव कह रहा था और आप इतनी आराम से सो रहे हो। अब मैं आपको बाप कहूं तब भी कष्ट हो रहा है कि मुझे आपने ऐसे संकट में फांस दिया जहां मेरे प्राण दांव पे लग गए और मैं कुछ नहीं कर सकता था। ना सोच सकता था, ना कर सकता था, ना देख सकता था और ना सो सकता था। सो इसलिए नहीं सकता था क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। कर इसलिए नहीं सकता था कि बंद था। सोच इसलिए नहीं सकता था क्योंकि खुलूंगा तब कुछ करूंगा, कुछ कर ही नहीं सकता था। बाप बोला, तू आ गया, बस यही काफी है। तेरा आना कैसे हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं है। हट, आराम करने दे, सोने दे। बोला, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोने देना। आपने मुझे बिल्कुल ऐसे जगह फांस दिया, कोई रास्ता नहीं था, न कुछ सोच पा रहा था, न कर पा रहा था। तो चोर बोला, बाप बोला कि तुझे ये उस समय विचार आया था कि मोमबत्ती बुझा दूं? तुझे पता था कि कोई मोमबत्ती लेकर आएगा? बोले नहीं। बोले, तूने ये सोच के बुझाई थी कि अगर बुझ जाएगी तो मैं निकल के भाग जाऊंगा? बोले नहीं। बोले, अचानक मेरे मुंह से फूंक निकली, मोमबत्ती बुझी और मैं भाग गया। ना मैंने कुछ प्लान करा था, ना मैंने भागने के बारे में सोचा था, मैंने कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बोले, यही परमात्मा ने बचाया है, इसलिए कि तू परमात्मा की चोरी कर, और अगर आदमी की चोरी करता तो आज मर जाता। तो अब तूने चोरी शुरू करी है आदमी की चोरी करने से, पर परमात्मा कहता है कि आदमी की चोरी छोड़, मेरी चोरी कर, अपने हाथ मेरी जेब में डाल। आदमी की जेब में डालेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। आप देखिएगा, ये बात अगर हम अपने जीवन पर उतार कर देखें, हम लोग किस संसार में फंसे हुए हैं।
पोती, पोता, लड़का, बहू। मेरा आप सब लोगों से कहना है, क्या वो इतना जरूरी है कि यहां परमात्मा का चिंतन हो रहा है, कोई आने को तैयार नहीं? आप किसकी सेवा कर रहे हो, किसकी चोरी कर रहे हो? परमात्मा की। और वो किसकी चोरी कर रहे हैं? आदमियों की। वहां क्या प्राप्त होगा और यहां क्या प्राप्त होगा? अकल्पनीय है। उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं है, क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है, जो आप चाहो, जैसे आप चाहो वैसे सब कुछ स्वीकार है। पर कोशिश ये करिएगा, अभी आप पर निर्भर है कि आदमी की चोरी करनी है या परमात्मा की चोरी करनी है। अपने हाथ अपने पड़ोसी की जेब में डालने हैं या परमात्मा की जेब में डालने हैं, अभी आप पर निर्भर है। अब आप बिल्कुल ये दोराहे पर खड़े हो, मध्य में खड़े हो, ठीक है, अभी आप पर निर्भर है। देखिएगा, कोशिश ये करिएगा कि हम लोग अगर जल्दी जल्दी सभाओं में आ जाएं तो मुझे भी बोलने का अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना, मैं आपको, कभी आपने देखा होगा, आप सब लोग, कोई 50 साल का है, कोई 40 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है, कोई 95 का है, कोई 20 का है, कोई 12 का है। भोजन सब लोग रोज करते हैं, भोजन सब लोग रोज करते हैं, दोनों तीनों टाइम करते हैं। पर कभी साल भर में एक बार आपके मन से निकलेगा कि आज तो तृप्ति हो गई, पेट भर गया। आपके परिवार वाले कहेंगे क्या रोज पेट नहीं भरता? वास्तव में रोज पेट भरता ही नहीं। तृप्ति किसी किसी दिन होती है, या तो उस दिन भोजन स्वाद हो, या मनपसंद हो, या परमात्मा का खाया हुआ हो। रोज रोज पेट नहीं भरता। रोज तो आदमी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बना है, खा लिया, ठीक, पेट भर गया। कभी कभी आपके मुंह से निकलेगा आज तो यार मजा आ गया, मन भर गया। मन भरना आज सभा गाय की है। ठीक है, शाम के नंबर में फिर होगी परमात्मा के नाम की चर्चा। देखिएगा, आप सब लोगों का यौवन काल चल रहा है, अभी आपके पास बहुत समय है। अगर लगता है बहुत समय है, या जिसको लगता है कम समय है, जिसको लगता है बहुत समय, वो परमात्मा का चिंतन ना करे, और जिसको लगता है कि कम समय है वो परमात्मा का चिंतन करे। उसका चौथापन है, आपका पहलापन है। परमात्मा पहलापन रखे, हमें परमात्मा चौथापन दे। हमें अपनी हालत पर विवेकपूर्ण सोचना चाहिए, कहां है, किस अवस्था में है, किस हाल में है। और परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा। ये समझिएगा कि जीवन की अमूल्य निधि है। बस शाम को फिर परमात्मा के नाम की चर्चा होगी। ओम श्री गुरुदेव।